नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अपने आज के विषय वस्तु पर आए, इससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इसको हम लोग जरूर समझेंगे, तभी जाके ये वीडियो जो है आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। यहाँ पर एक टर्म जो है हमने यूज किया है अल्टरनेटिंग करंट, रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, राइट। उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देन आफ्टर इस रिलेशंस को अगर हम लोग करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ये क्या है और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट ये हम लोगों को आज देखना है। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट, नाम से ही कुछ अंदाजा जरूर लग रहा होगा कि करंट जो है यहाँ पर टाइम के साथ जो है वो चेंज करेगा और डायरेक्शन जो है रिवर्स करेगा पीरियोडिकली। बहुत लोग इससे पहले से वाकिफ होंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। जस्ट मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा क्योंकि मैं ये सोच के जब भी वीडियो बनाता हूं तो सामने वाले को कुछ पता नहीं है, हालांकि आपको बहुत कुछ पता होता है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, वो और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। लेकिन अगर जिनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है वो लोग भी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सके, हमारा उद्देश्य ये होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। अगर हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, एक छोटी सी डायग्राम के जरिए जो है इसको हम लोग समझेंगे। यहां पे देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम। अगर आप देखो एक ग्राफ जो है सिंपल इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर इधर हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ये जो हमारा वाई एक्सिस है, यहां पर हम लोग किसको रख रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को। और इधर पे एक्स एक्सिस में हम लोग किसको रख रहे हैं? टाइम को। तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से वेरी करेगा इस पे बेस्ड होता है ये अल्टरनेटिंग करंट। तो आप देखो द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। आप देखिए जैसे जैसे टाइम जो है चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। यहां पे देखिए ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट है। इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हो कि ये रिलेशन हम लोग आईएम और आई नोट के बीच निकालना चाह रहे हैं। यही आई नोट है जिसको हम लोग पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर करंट एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम, लगातार बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम किया, फिर घटते घटते जीरो हो गया। देन आफ्टर उसको रिवर्स करेगा और यहां पर जाके एक कंप्लीट टाइम पीरियड जो है में हम लोग देखेंगे एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होगा और डायरेक्शन जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है रिवर्स करेगा। आप यहाँ पे देखिए कंप्लीट टाइम पीरियड है, उसके बाद ये सारी चीजें जो है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ से देखे थे, यही सारी चीजें जो है यहाँ से क्या होती है? रिपीट होती है, राइट। अगर एक कंप्लीट टाइम पीरियड की बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हाफ टाइम पीरियड, ये हो जाएगा t/4। यहां तक अगर हम लोग लेना चाहें तो 3t/4, ये हमारा हो जाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ लगातार चेंज कर रही है, दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रिक करंट होगा किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर देखो अगर इस इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट मान लिया जाए कि आपको t समय में इलेक्ट्रिक करंट जो है I का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए जो है हम लोग क्या इक्वेशन यूज करते हैं? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होता है हमारा I नॉट साइन ओमेगा t। यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसको आइदर रिप्रेजेंट करते हैं साइन फंक्शन में या फिर इसको हम लोग कोसाइन फंक्शन के रूप में भी जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही करंट जो यहाँ पर ओरिजिन से शुरू हुआ, जीरो से शुरू हुआ, अगर हम लोग उसी को पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट से स्टार्ट करें, यहां से अगर हम लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से जाता है, तो आप देखो यहां पर जाके जो है एक कंप्लीट टाइम पीरियड t होगा, यहां तक जो है t/2, ये हमारा t/4 होगा,
यहां तक हो जाएगा 3t/4। ये हो गया हमारा आई नोट से शुरू कर रहा है। तो यहां पर देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है एट टाइम t निकाल रहे हैं, ये आई की वैल्यू है। तो जब वो करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से शुरू करेगा तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोसाइन फंक्शन में, और I इज इक्वल टू इस केस में I cos ओमेगा t जो है ये हम लोग लिखते हैं I cos ओमेगा t, ठीक है, I cos ओमेगा t। तो हमने देखा अल्टरनेटिंग करंट क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस periodically is called alternating current, right? The value of alternating current changes continuously with time. That's why यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है that is said to be instantaneous electric current, और इस इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर साइन फंक्शन में या फिर कोसाइन फंक्शन में। अगर साइन फंक्शन में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होगा, तब वो O से स्टार्ट होगा या 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और यहां पर जब हम लोग कोसाइन फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो स्टार्ट होता है कहां से, तो सिंपली हम लोग देखते हैं पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से। तो इस हेडिंग में हमारा क्या था कि रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमने अल्टरनेटिंग करंट को भी जाना और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है उसी को हम लोग पीक वैल्यू या फिर करंट एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोगों को देखना होगा कि ये मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की जब भी हम लोग बात करते हैं या जब भी मीन की बात करते हैं, एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, तो लगातार अगर वैल्यू चेंज कर रहा है, जैसे कि हमने देखा अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ लगातार चेंज कर रहा है। तो अगर हम लोगों को एक कांस्टेंट फिगर लेना होगा तब के केस में हम लोग क्या निकालेंगे, उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। जैसे सपोज करिए आप सब 50 स्टूडेंट्स हो, राइट। अभी 50 स्टूडेंट्स हैं, सबका हाइट अलग अलग है। अगर हम लोग एवरेज हाइट की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चों की हाइट जो है ऐड करके हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनसे डिवाइड कर देंगे, राइट। जितनी हाइट है सारे के सारे हाइट्स को जो है, ठीक है, हम लोग जोड़ेंगे एंड देन आफ्टर, ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो एक एवरेज वैल्यू जो है वह हमारा निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, तो अगर हम लोग मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि ये मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है ये हमारा क्या होता है, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है अगर इसकी बात की जाए ये क्या है। तो अगर मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, स्टेडी करंट होगा, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, फिक्स करंट होगा, राइट। तो यहां पर देखिए ये क्या है, इट इज दैट स्टेडी करंट, it is that steady current which when pass through a circuit, जो किसी सर्किट के थ्रू पास करेगा। it is that steady current which when pass through a circuit for half time period of alternating current, for half time period of alternating current will produce the same amount of charge as done by the alternating current in the same time through the same circuit, right। तो यहां पर देखिए अगर सपोज करिए एक अल्टरनेटिव करंट जो है t/2 टाइम के लिए किसी सर्किट में पास करता है, q अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सेंड कर रहा है, अगर यही अमाउंट ऑफ चार्ज जो है अगर एक स्टेडी करंट उसी सर्किट के थ्रू उतना ही समय के लिए पास करता है और उतना ही चार्ज सेंड करता है, तो ये जो स्टेडी करंट है इसी को हम लोग मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहां पर सिंपल हम लोग क्या देख रहे हैं कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, एक फिक्स्ड फिगर होगा, दैट इज स्टेडी करंट, है ना। ये किसी सर्किट के थ्रू पास कर रहा है कितना समय के लिए, t/2 समय के लिए, राइट। अल्टरनेटिव करंट का जो हाफ टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिव करंट जैसे हमने डायग्राम में भी आपको दिखाया था, उतना समय के लिए जो है आपका उस सर्किट में अगर एक स्टेडी करंट पास कर रहा है और q अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड कर रहा है, अगर यही काम जो है एक अल्टरनेटिव करंट उतना ही टाइम में उसी सर्किट के थ्रू जो है आपका कर रहा है, देन दैट टाइम ये जो स्टेडी करंट है इसी स्टेडी करंट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है, it is that steady current which when pass through a circuit for half time period of alternating current
will produce the same amount of charge as done by the alternating current in the same time through the same circuit. तो एक सर्किट है सपोज करिए, उसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा है हाफ टाइम पीरियड के लिए, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वह सेंड कर रहा है। यही चार्ज अगर उसी सर्किट के थ्रू उतना ही टाइम में एक स्टडी करंट सेंड कर रहा है, देन दैट टाइम वो स्टडी करंट मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। अब हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो आप देखिए स्टेप्स को जो है ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टेप्स में जो है हम लोग किस तरह से कौन कौन सा स्टेप्स को अगर सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग कहां से होगा, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I is equal to I naught sin omega t, right? ये पहला हो गया हमारा। We know that instantaneous value of alternating current at any particular instant of time t, I is equal to I naught sin omega t। अब यहां पर देखिए अगर I is equal to I naught sin omega t है, right? तो यहां पर since the value of alternating current changes continuously with time, चूंकि अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ जो है वो लगातार चेंज कर रहा है, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल बी सेंड इन स्मॉल टाइम dt सेकेंड। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है वही सेंड होगा इन स्मॉल टाइम dt सेकेंड। तो यहां पर देखिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है dq इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I t होता है, यहां पर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है, I dt हो जाएगा, राइट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल बी सेंड इन टाइम dt सेकेंड, दैट्स व्हाई dq इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा I dt। अब चाहो तो यहां पर I का वैल्यू रखने के बाद जो है इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हो। तो यहां पर देखिए dq इज इक्वल टू I का वैल्यू रख दिया I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो पहला हमने क्या याद रखा कि स्टार्टिंग कहां से होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। फिर हम लोग कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल बी सेंड इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम t dt सेकंड, dt सेकंड में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड होगा, तो वह स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है होगा कितना, तो dq इज इक्वल टू I dt, हमने I का वैल्यू रखा दैट इज I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt हो गया। अभी क्या करना है, हम लोगों को टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये फाइंड आउट करना है। Hence, the total amount of charge that will be sent in time changes from 0 to t by 2। यही डेफिनेशन पढ़ा था, हाफ टाइम इंटरवल में है ना, हाफ टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करेगा, ये हमारे जानने का इश्यूज है यहाँ पर। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, Hence, total amount of charge sent in time changes from 0 to t by 2। तो अगर हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना चाहते हैं यानी कि Q का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को 0 से t by 2 इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद इन प्रॉपर लिमिट्स, ऐसा करके भी हम लोग अपना काम चला सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हेंस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल बी सेंड इन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to t by 2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। तो यहां पे देखिए 0 to t by 2 जो है हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, I नॉट साइन ओमेगा t dt को। अभी देखिए हम लोग क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू I नॉट को एज ए कांस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ये हमारा निकल गया बाहर, ये 0 से t by 2 हो गया, यहां पर हम लोग देख रहे हैं साइन ओमेगा t इंटू dt, राइट। अभी आप देखो Q इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप सबने पढ़ा है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो साइन ओमेगा टी है इसके लिए इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन टाइम है तो ओमेगा को एज ए कांस्टेंट हम लोग बाहर में निकाल रहे हैं, तो यहां पर डिफरेंशिएशन में जो है उसको हम लोग मल्टीपल फॉर्म में रखते हैं, इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड फॉर्म में रखते हैं। तो यहां पर डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा।
यहां पे लिमिट्स को लिख देंगे 0 to t/2। अभी आप देखिए यहां पर q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे माइनस आई नोट बाई ओमेगा, और यहां पर हमारा है कोस ओमेगा t 0 to t/2। अभी आप देखो q इज इक्वल टू माइनस आई नोट, ओमेगा का वैल्यू जो है आपने देखा है कि 2π/t भी हो सकता है, 2π भी हो सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है हम लोग पुट अप करते हैं। यहां पर चूंकि फंक्शन जो है टाइम है, इसलिए हम लोग यहां पर 2π/t प्रीफर करेंगे। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कोस ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2π/t। ये जो स्मॉल t है उसके जगह में मैक्सिमाइज वैल्यू रखेंगे, मैक्सिमाइज वैल्यू t/2 है, माइनस कोस इंटू 2π/t इंटू हमारा क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे देखिए q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट t बट्टा क्या हो गया 2π, t कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखिए हम लोगों को cos पाई हो गया, और यहां पर 0 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, राइट। अभी यहां पे देखिए q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो माइनस आई नॉट t बट्टा 2π। कोस 180 डिग्री का वैल्यू जो है ठीक है हमारा कितना होता है -1, तो यहां पर हम लोग -1 लिखेंगे। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन माइनस ऑलरेडी हमारा यहां पर है तो -1 हो जाएगा। अभी यहां पर देखो q इज इक्वल टू यहां पर माइनस -1 ठीक है, ये हो गया हमारा -2, और ये माइनस जो है हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आई नॉट t ठीक है डिवाइडेड बाई 2π है इंटू हमारा यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो q इज इक्वल टू आई नॉट t बट्टा हमारा क्या आया पाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो चार्ज है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है तो आई नॉट t बट्टा पाई। q की वैल्यू जो है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि सेंड हो रहा है t/2 टाइम में किसी अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू, राइट। हमने क्या कहा कि it is that steady current which when passed through a circuit for half time period of alternating current will produce the same amount of charge as done by the alternating current in the same time through the same circuit। तो एक सर्किट के थ्रू t/2 टाइम में एक अल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज सेंड कर रहा है आई नॉट t बट्टा पाई। अब इसी सर्किट के थ्रू जो है एक स्टेडी करंट को पास करना चाहिए। तो यहां पर मान लिया जाए कि इफ Im इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं तो यहां पर q इज इक्वल टू हम लोग यहां पर लिख सकते हैं Im इंटू t/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। जैसा कि आप जानते हो कि q इज इक्वल टू it होता है, तो यहां पर I के जगह में हमारा Im हो जाएगा, और जो टाइम है जैसा कि हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Im इंटू t/2। दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, ऐसा डेफिनेशन में हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहां पर देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, अगर इन दोनों को इक्वेशंस को अगर हम लोग आपस में बराबर कर दें तो यहां पर देखिए Im इंटू t/2 हो गया इज इक्वल टू आई नॉट t बट्टा क्या हो गया पाई हो गया, तो t कैंसिल हो गया। तो इस तरह से मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है ये हो जाएगा 2I0 बाई पाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है ये हमारा कितना आ गया 2I0 बाई पाई। आप सब जानते हो कि पाई की जो वैल्यू है ठीक है वो कितनी होती है 3.14। तो अगर ये जो 2 है उसको अगर 3.14 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा। तो यहां पर देखिए Im इज इक्वल टू 2 को 3.14 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है वैल्यू 0.636। कितना आएगा 0.636। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0.636 I0, राइट। तो यहां पर देखिए ये हो गया हमारा एक फाइनल इक्वेशन, या फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एज अ फाइनल इक्वेशन। अब यहां पर देखो क्या होगा कि अगर परसेंटेज के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वह 63.6% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वह 63.6% ऑफ क्या होगा I0 का होगा। अगर न्यूमेरिकल की बात हो है ना, अगर ऑब्जेक्टिव की बात हो तो वहां पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। तो करना कुछ नहीं, ये फार्मूला जो है आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। IM इज इक्वल टू 0.636 इंटू आई नोट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको 0.636 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।